नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं नारी और नारी में। आज हम बात करेंगे महिला सशक्तिकरण की। लेकिन क्या वाकई जो और पैरामीटर्स हैं उसमें भारत या दुनिया के विकसित राष्ट्रों की भी अगर हम बात करें तो वो भी कहाँ स्टैंड करते हैं। देखिए, चाहे भारत हो या अमेरिका या दूसरे मुल्क हो, आज भी जेंडर बाइसनेस है। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसी को आज हम नारी में आधार बना रहे हैं। किसी भी स्तर पे, जिसे हम कहते हैं कि कॉरपोरेट बोर्ड मेंबर्स में भी 20% महिलाएं, 100 में से 20% महिलाएं। और अगर रोजगार की बात करें तो 2024 में जो आंकड़े थे वो 2% गिर करके 2025 में गिरे हैं। 50 पॉइंट कुछ था जो 48 पॉइंट कुछ रह गया है। सैलरी की अगर हम बात करें तो आज भी हमारी सोच कहीं ना कहीं एक भरोसा जो किया जाना चाहिए समान शिक्षा है, लेकिन उसके बावजूद भी अंडर एस्टिमेट किया जाता है सैलरी देने में भी। ये अंतर है 25 से 30% का। एक पुरुष को जो पैसा मिलता है महिला को उससे कम मिल पा रहा है। तो आज हमने कोशिश की है कॉर्पोरेट सेक्टर से या अपने बूते कुछ कर रही हैं महिलाएं, उनको जोड़ने की। और क्या सच्चाई है इसमें, क्या वाकई ये आवाज बुलंद करने की आवश्यकता है या फिर हमारे कहीं सिस्टम में खामी है या सोच में खामी है, उन तमाम पहलुओं को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ राजस्थान 40 की वुमेन विंग की चेयरपर्सन नीलम मित्तल जी हमारे साथ हैं। फिक्की फ्लो की फॉर्मर चेयरपर्सन रघुश्री पोद्दार जी हमारे साथ में हैं। और एंटरप्रेन्योर गुरुग्राम से हमने विशेष आग्रह पर जोड़ा है, हमने अनु टकसाली जी हमारे साथ में हैं और वैशाली मोदी जी हमारे साथ में हैं। सब अपने बूते कुछ कर रही हैं, बड़ी बारीकी से चीजों को समझती हैं। नीलम जी, आपके पास में आना चाहूंगा। आप अकेली अपने बूते अपना काम कर रही हैं, फैक्ट्री संभाल रही हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन को भी आप देखती हैं। उसके अलावा एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और जिसकी भी आप डायरेक्टर हैं। क्या वाकई ये सच्चाई है कि जेंडर इक्वलिटी के लिए हमारी सोच वैसी नहीं बन पा रही है अभी भी, खासकर महिलाओं के लिए रोजगार की अगर हम बात करें या बोर्ड मेंबर्स की बात करें, सैलरी की बात करें? मैं आपकी इस बात से 100% एग्री करती हूँ योगेंद्र जी। फर्स्ट ऑफ ऑल इस पर्टिकुलरली इस टॉपिक के लिए बुलवाने के लिए आपका शुक्रिया। और ये टॉपिक के बाद मुझे खुद को भी रियलाइज हुआ कि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों एक इंडस्ट्रीज रन करते हैं, बट अगर सैलरी के बारे में बात करें उनसे कहीं ज्यादा मेरा कंट्रीब्यूशन अपनी कंपनी में, बट सैलरी कहीं ना कहीं उनके मुकाबले मुझे कम मिलती है। आपके इस टॉपिक के बाद मैंने अपना वो सिनेरियो, फाइनेंस सिनेरियो चेक किया। सो ये बिल्कुल सच बात है कि समानता की बात आज हम समाज में तो करते हैं, बट समानता का स्तर आज भी कहीं महिलाओं के लिए बहुत पिछड़ा हुआ है। लास्ट अगर मैं 10 से 12 वर्षों की बात करूं तो महिलाओं में जागरूकता और एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो लेवल है वो इंक्रीज हुआ है। अगर नीचे लेवल पे कामकाजी महिलाओं की बात करें तो उसका परसेंटेज डेफिनेटली इंक्रीज हुआ है, बट द पोस्ट की अगर हम बात करें जैसे सीईओ, सीएफओ, कॉर्पोरेट में कोई भी हायर पोस्ट, वहां पे महिलाओं की जो परसेंटेज है 1 ईयर में डेफिनेटली कम हुई है। जैसा आपने बताया कि पहले जो ये परसेंटेज 50.9 था वो घटकर 48% रह गया है। इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है कि कोई भी आज पुरुष प्रधान क्षेत्र में महिलाओं को उस पोस्ट पे देखना ही नहीं चाहता है। क्यों मोदी जी ने आरक्षण की बात करी और महिलाओं को 33 आरक्षण देने की आगे आने वाली राजनीति में बात करी? क्यों इक्वलिटी की बात आती है जब डायरेक्टर की पोस्ट पे दोनों होती हैं तो महिलाओं को वेतन कम मिलता है? ये सवाल बहुत पेचीदा सवाल है जो आज आपने मुद्दा उठाया है। इससे आज तक हम लोग बिल्कुल मतलब टच में भी नहीं थे। आज आपने उठाया तो मेरे जहन में भी ये बात आई कि मैं 15,000 महिलाओं से जुड़ी हुई हूँ। वर्ल्ड वाइज 80 कंट्रीज में मेरा नेटवर्क फैला हुआ है, बट ये असमानता केवल और केवल भारत में देखने को मिल रही है। जी, लेकिन मुझे लगता है कि आपने कहा कि मेरे हस्बैंड से मैं अभी हम लोग जब जुड़ रहे हैं उससे पहले ही शेयर के, तो मेरे को मुझे लगता है वो शिकायत दर्ज कराएंगे कि क्या टॉपिक पे आप जोड़ते हो। खैर चलिए, एक मजाक की बात है ये। यस यस, बिल्कुल। ये चलिए, मैं रघुश्री जी आपके पास में आना चाहूंगा। फिक्की की चेयरपर्सन भी और एक फैक्ट्री और आप लोग अपना बिजनेस भी करते हैं। क्या वाकई ये कहीं हमारी सोच में है अभी भी? और मैं ये रिपोर्ट देख करके बड़ा इस बात को लेकर के आश्चर्यचकित हूं कि अमेरिका जैसी जगह में भी, जो ब्रिटेन में भी, जहां ये कहा जाता है कि महिलाओं के लिए इक्वलिटी की बात की जाती है, उनका तो एक तरह से इतिहास की बात करूं तो वोटिंग राइट भी हमारे यहाँ तो आजादी के साथ में मिला। वोटिंग राइट भी महिलाओं को बहुत बाद में मिला। जो पैरामीटर 4 हैं, एजुकेशन है, रोजगार है, राजनीतिक स्थितियां हैं,
उनमें से ये भी है। तो क्या वाकई ये सोच बदलने की आवश्यकता है? एक दो अगर हम उदाहरण भी दे देते हैं कि देखिए साहब, राष्ट्रपति महिला बनी हुई है, फलाने प्रधानमंत्री महिला बनी हुई है, किसी स्टेट की चीफ मिनिस्टर महिला बनी हुई है, उस कंपनी की सीईओ महिला है, तो एक दो उदाहरण से मुझे लगता है कि सोच में आपको लगता है कि कहीं बदलाव दिखाई देगा। देखिए, आपकी बात बहुत ही गहरी है, और अगर आप हमारी हिस्ट्री में जाएं, हमारी पौराणिक साइंस में जाएं, तो नाम कैसे चलते थे? राधा कृष्ण, सीता राम। तो अगर आप सुनेंगे तो आधा सीता आधा राम, आधे राधे आधे कृष्ण। तो वैसे ही हमारी जो दुनिया है वो आधी पुरुषों से है, आधी स्त्री से है, नर नारी। अब देखिए, वेतन की जहां तक बात आती है, हर चीज का एक समय आता है, परिवर्तन आता है। हमारे भारतवर्ष में सोचने लायक बात है कि स्त्री पहले गृहस्थ थी। आपने अगर देखा होगा, आजादी के कुछ सालों बाद स्त्री अपने घर से बाहर निकलने लगी, घूंघट प्रथा से दूर निकली। तो आज हम जिस टर्न ओवर पे चल रहे हैं, पुरुष प्रधान देश आज भी हिंदुस्तान है, पर स्त्रियों ने अपना मोर्चा हर जगह ले लिया। आर्मी से लेकर आज फैशन डिजाइनिंग स्कूल तक, टीचिंग से लेकर आज शल्य चिकित्सा में भी अव्वल आ रही हैं। पर आप ये देखिए, समय का पहिया स्लोली चलता है। जैसे वो घूंघट से आज अस्त्र शस्त्र उठाने के लायक हो गई हैं, तो कहीं ना कहीं आने वाले कुछ सालों में हमारी पुरुषों से टक्कर एकदम सेम हो जाएगी। बट समय का इंतजार करिए, क्योंकि आज आप सोचेंगे ओवरनाइट रोम वाज नॉट बिल्ड इन वन डे। बड़ी अच्छी सेइंग है ये, हर चीज को अपना समय लगता है। तो मुझे कहीं ऐसा नहीं लगता कि हम पीछे हैं या हमें अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि वी विल प्रूव आवरसेल्व्स मोर स्मार्टर। एक दिन ग्रेजुअली हमारी सैलरीज और सारी चीजें विद कंसिस्टेंट एफर्ट, आप अगर कोई भी चीज को देखेंगे, जो चीज रोज में चलती है, आगे बढ़ेगी। अब हम इसको नेगेटिव विचार में लेना चाहेंगे तो आप इसको ये भी सोच सकते हैं कि विमेन खेतों में काम करती है, पर किसान को ही बोला जाता है जी ये किसान है। तो अंडर प्रोडक्टिव तो हम हैं, बट परिवार के साथ में, परिवार को पालते हुए, विमेनहुड को एंजॉय करते हुए जो अर्निंग आ रही है और जो हम अपने आने वाले बच्चों को दे रहे हैं, तो हम कहीं से कमजोर नहीं है। हम ड्यूल, ट्रिपल, 4 टाइम टास्क कर रहे हैं, एंड सून आवर वेजेस विल बी हायर रघुश्री जी और इक्वल। रघुश्री मैम थोड़ा सा पीछे हो जाइए, क्योंकि आपका फोरहेड कट रहा है, बस हाँ इसी पोजीशन में रहिए। अच्छा, खैर चलिए, ये वो नारियां हैं जिनके सशक्तिकरण की अगर मैं बात करना चाहूँ, जो 4 चेहरे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, ये कुछ मतलब ये नहीं कि इन्हें किसी की सैलरी के लिए मोहताज हो, तो कुछ सैलरी तय करने वाली होती हैं कि सैलरी किसको कितनी देनी है। लेकिन एक जनरल जो सोच है उस पर हम खुल करके विचार कर रहे हैं। मैं अनु जी के पास में जाना चाहूंगा। गुरुग्राम से हमने विशेष आग्रह पे इनको जोड़ा है। ये इस क्षेत्र में मुझे पता चला कि रिसर्च कर रही हैं, बहुत सारे लोगों से टच में है। तो क्या वाकई अनु जी ये बात सही है कि ये सोच बदलने की आवश्यकता है? चर्चाएं हो, कम से कम पता लगे, जैसे नीलम जी ने बड़ी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है इनके हस्बैंड और वाइफ के बीच का कि यार चलिए वाकई मेरे को सैलरी कम तो नहीं मिलती है। तो आज इन्होंने अपनी बात शेयर किए, तो यहाँ कहीं ना कहीं हम परिवार में हो चाहे कॉर्पोरेट में, कहीं अभी भी महिला के लिए ये बिल्कुल बराबरी में है। नीलम जी है, खुद के बूते अपनी एक फैक्ट्री रन करती हैं, लेकिन तो महिलाएं तो कहीं ऐसा नहीं कंप्रोमाइज खुद भी कर लेती हैं कि चलिए यार छोड़िए। बिल्कुल, पहले तो आप सबसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अभी वुमेन्स के लिए ही काम कर रही हूँ, तो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के माइंडसेट कोचिंग और बिजनेस कोचिंग में मेरा हाथ है। मैं वहां पे जो मुझे लगता है, दिस इज नॉट मेन वर्सेस वुमेन, ये बल्कि सिस्टम वर्सेस स्ट्रैटेजीज है। हमारे सिस्टम में प्रॉब्लम है यहाँ, लेकिन हम बेसिकली इंडिया का जो कल्चर चला आया है, वो कहते हैं ना, कंडीशनिंग हमारी बचपन से इस तरीके से की गई है, हमारा पालन पोषण ही इस तरीके से किया गया है कि हमें दूसरों का ख्याल रखना है। हम वी आर द पिलर्स, हमें रूफ नहीं, हमें पिलर्स बनाया गया है शुरू से ही। अब पिलर्स के ऊपर बोझ तो आएगा ही, जो रूफ होगा वो ऊपर होगा ही। ये इस तरीके की कंडीशनिंग के साथ मुझे लगता है हम लोग बड़े होते आए हैं, क्योंकि जब मैं विमेंस के साथ काम करती हूँ, उनके बिजनेस को सेट करने की बात करती हूँ, तब उनके साथ ये होता है कि मुझे कमाना है, कितना कमाना है, कैसे कमाना नहीं पता, बस कमाना है, कोई भी तरीका बताओ कमाना है। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं,
हमारे हस्बैंड्स हमसे डिस्कस नहीं करते कि कहाँ पे ट्रांजैक्शंस करनी है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करनी है। ये जो मेजर, जो छोटे छोटे जो माइक्रो मैनेजमेंट्स है वो हम लोग संभाल लेते हैं, हमें वो बड़े रोल, जबकि विमेन आर द बेस्ट मैनेजर्स एवर। ये तो सब लोग जानते ही हैं, ये हमें दिया ही नहीं जाता क्योंकि हमें सोचा जाता है तो ये मेरे को लगता है ये सिस्टम के साथ प्रॉब्लम है, ये मेन और वर्सेस वुमेन नहीं है यहाँ पे। हाँ, ये डेफिनेटली करते हैं कि आप, और ये भी स्पेसिफिकली इंडिया में ही, क्योंकि आई हैव बीन ट्रैवल्ड वर्ल्ड। अगर मैं कहूँ कि अगर 50-50% बाहर हम विदेशों में काम कर रही हैं महिलाएं, तो इंडिया में 30%, और अगर जितने हम हायर पोजीशंस पे जाते हैं तो हमारी सैलरीज ऑलमोस्ट 17% या 18% कम है एज पर द सेम रिक्वायरमेंट जो हमें मेल्स को दी जाती है। उसका रीजन क्या है? उसके रीजन बहुत सारे हिडन है कि हमारे पास जब हम घर पे आते हैं, हम घर पे ये सोच के नहीं आते हैं कि हमें, है ना, घर पे आके आराम करने को मिलेगा। हम ये घर पे रास्ते से सोचते हुए आते हैं, हमारा माइंड इतना ऑलरेडी ऑक्यूपाइड होता है कि खाने में क्या बनाना है, बच्चों को देखना है, मम्मी को देखना है, बाई चली गई तो। जबकि मैन पूरा 100% डेडिकेट कर रहे हैं, उनके पास घर की कोई टेंशन नहीं है। तो सिस्टम में ये बदलाव लाना जरूरी है कि भाई अगर कमाना है तो दोनों, अगर कमा रहे हैं तो दोनों ही घर भी चला रहे हैं, सारी जिम्मेदारियां भी दोनों साथ ही निभा रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम है माइंडसेट सबका बहुत ज्यादा कंडीशनड है, जो हमें बचपन से सिखाया गया है। तो सिस्टम में बदलाव लाने की जरूरत है डेफिनेटली। अभी बहुत सारी महिलाएं, मुझे लगता है, और बहुत देख के अच्छा भी लगता है कि बहुत हायर लेवल्स पे हैं, पोजीशंस पे हैं, बट कितनी भी हायर लेवल या पोजीशन पे ना क्यों ना हो, उनके पास वहीं पे जब तक फैमिली सपोर्ट ना हो, तो सपोर्ट और सिस्टम बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सबसे बड़ा जो है पुल डाउन फैक्टर है हमारी सोसाइटी, हमारे समाज का। तो जहां पे ये फिक्सेशन हो जाएगा, मतलब टॉप टू बॉटम प्रॉब्लम है, बॉटम से टॉप का प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये तो हम नहीं कह सकते कि वर्षों से जो सिस्टम चला आ रहा था उसमें अभी भी वैसा ही है, वैसा नहीं है। सोच में बहुत बदलाव हुआ है, लेकिन आज भी जरूरत इस बात की है कि वो सोच भी वैसी क्यों हो। इक्वलिटी की जब बात की जाती है तो एटलीस्ट कहीं को बाध्यता नहीं है, ये कॉर्पोरेट सेक्टर की बात की जा रही है। और अभी अनु जी ने जो कहा, मैं कई सीनियर ऑफिसर्स अच्छी पोजीशन में जो हैं उनके पास भी जैसे इवनिंग में कभी बैठने का मौका मिलता है तो उनके यहाँ बाई का फोन आता है सीधे मोबाइल पे कि मैम खाने में क्या बनेगा। तो वो रसोई का पूरा ख्याल वो रखती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, कितनी बिजी हो कुछ भी हो तो बता भी देती हैं कि आज मेरी मीटिंग इतने बजे से है तो इससे पहले मैं बता देती हूँ ये चीजें खाने में बनेंगी। तो आप सोच के चलिए कि वो जिम्मेदारी है। अच्छा, कई बार ये माना जाता है कि गृहिणी है, वाइफ क्या करती है आपकी, सब गृहिणी है। गृहिणी क्यों भाई, वो भी काम कर रही हैं, बच्चों को आपको को योग्य बना रही हैं। पहली पाठशाला तो उन्हीं के यहाँ से शुरू होती है, आपके लिए खाने की तैयारी कर रही है। ये भी तो एक, आपका अगर किसी को रखोगे तो आप पैसे दोगे उसे। मैं और नीलम जी ने एक बार डिस्कस किया था इसमें, तो वहां से हमने कैलकुलेट भी किया था कि आप साल में कितने पैसे देते हैं। अगर कोई बाई होती है घर में, आपके बच्चों का ख्याल रखेगी, खाना बना करके देती है, तो कितने पैसे लेती है। आप अंदाजा लगाए तो उसको गृहिणी क्यों कह रहे हो भाई, वो भी बराबर से आपके काम कर रही है। आपके बच्चे अगर उनका ख्याल बचपन में, अगर उनकी परवरिश ठीक से नहीं होगी तो आप अंदाजा लगा सकते हैं जो आप सपने पाल रहे हैं वो तो उसी घर से निकल रहे हैं जिसको आप केवल किचन का मेंबर मान करके चल रहे हैं। तो ये सोच यहाँ से बदलने की आवश्यकता है कि वो गृहिणी नहीं है। बहुत प्यारी कहावत, बहुत पुरानी है कि अगर आप एक इंसान, एक आदमी को पढ़ाते हो ना तो एक इंसान को पढ़ाते हो, लेकिन अगर आप एक औरत को पढ़ा रहे हो ना तो पूरे आप कस्बे को पढ़ा रहे हो, क्योंकि एक औरत से घर, परिवार, विलेज, पूरा सब कुछ बढ़ता है। तो ये बहुत जरूरी है। हमारा प्रॉब्लम है अनपेड लेबर, क्योंकि हम काम करते जाते हैं, हमें सिखाया गया कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। इक्वालिटी से ज्यादा इक्विटी की मैं बात करूंगी। हमें इक्वालिटी नहीं चाहिए, हमें इक्विटी चाहिए, मतलब जितना है उतना सम्मान चाहिए। जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं। चलिए वैशाली जी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। वैशाली जी, मैं आपके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा या आपसे पूछना चाहूंगा कि आप क्या करती हैं। मैं ज्वेलरी डिजाइनर हूँ और मेरी खुद की सिल्वर आर्टिकल्स के नाम से मेरी ब्रांड है सिल्वर होम, और हम चांदी का ही व्यापार करते हैं। ठीक बात है। तो चलिए, कभी आपको लगता है ऐसा कि हाँ मैं महिला हूं, मुझे कहीं अंडरएस्टिमेट किया जाता है, या खुद कंप्रोमाइज कर लेते हैं कि नहीं यार महिला है तो इतना तो होता ही है। मैं एक्चुअल में सनातन धर्म में बहुत गहरा विश्वास रखती हूँ। तो मेरा तो एक ही कहना है कि माना पुरुष है बलशाली पर जीतती हमेशा नारी, क्योंकि मेरे कन्हैया के 56 भोग पर एक तुलसी ही भारी। क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही आपने। तो हम तो ये जानते हैं कि चाहे
कितनी भी मेहनत कर ले, इंसान कुछ भी कर ले, लेकिन जब वो थक हार करके घर पर ही आता है तो उसको एक हंसती हुई, खुश रहती हुई फैमिली चाहिए, जो वो फैमिली एक लेडी ही उसको देती है। प्लस उसके साथ उसका जो वेतन है, जो भी उसका काम है, उसके अनुसार भी वो बहुत संतुष्ट रहती है, क्योंकि उसको अपना परिवार का भी देखना होता है। ऐसा नहीं है कि वो अपने एक मॉनिटरी मेजर के ऊपर ही जा रही है या उसी से ही उसका सब कुछ चल रहा है। दोनों बराबर के सहभागी होते हैं, दोनों साथ में करते हैं और पारिवारिक जिम्मेदारियों को 40-60 के रेशियो से लेडी ही चलाती है। बिल्कुल, लेकिन ये माइंडसेट जो अभी बना हुआ है, सर्वे की जो हम बात कर रहे हैं, केवल भारत की बात नहीं है, दुनिया हाँ, के बिल्कुल। 138 या 40 मुल्कों में ये सर्वे हुआ है। हम भी काफी नीचे की ये पायदान पे सर्वे ही जो हैं। है, ये सर्वे के अंदर मैं ये कहूंगी कि अगर आप जितने भी स्कूल्स और कॉलेजेस का अगर सर्वे उठाएंगे तो वहां पर प्रिंसिपल सारी फीमेल्स मिलेंगी आपको, जो कि जनरेशंस, जो अनु जी ने बोला कि हम एक को नहीं, हम जनरेशंस को पढ़ा रहे हैं, तो वहां पर तो ऑटोमेटिक ही आपका इंक्रीमेंट 100% डन है आने वाले टाइम के अंदर, जो कि आगे के 5 साल में आपको चेंज होता हुआ भी दिखेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मैं तो खुद भी चाहता हूँ यही बात होनी चाहिए। और मैं बिल्कुल वापस से होगी। नीलम जी का रुख करना, जी कुछ कहना चाह रही हैं वैशाली जी आप? नहीं, बिल्कुल होएगी। आने वाले 5 इयर्स में जो चेंजेस आएंगे वो यही आएंगे, क्योंकि इतनी इंटरनेशनल चीजें आज डोमेस्टिक में अवेलेबल हो रही हैं, तो वो कौन लेकर के आ रहा है? वो सोच ही लेडीज की है। वो सोच ही एक औरत की सोच है कि मुझे, मेरे बच्चे को अगर मैं इंटरनेशनल नहीं पढ़ा सकती, वो यहाँ पर डोमेस्टिक में पढ़े, पर वो इंटरनेशनल 100 इयर्स आगे के देश से compete कर सके। तो ये सारी चीजें जो चल रही है दिमाग में, वो कौन कर रहा है? वो लेडीज ही तो करे, जो प्रिंसिपल वहां पर बैठी है। तो बिल्कुल, बहुत आपको अच्छी बात मिलेगा। है। मैं अब यहाँ पे एक चीज का जिक्र जरूर करना चाहूंगा कि भारतीय सेना के 78वें स्थापना दिवस पर तो सेना चीफ हैं भूपेंद्र द्विवेदी जी, वो मीडिया से जब रूबरू हो रहे थे तो उन्होंने एक बात कही थी कि जेंडर इक्वलिटी की बात कही जाती है, बायोलॉजिकली महिला को इस तरह से देखा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तमाम सेक्टर में केवल एक युद्ध वाली जो स्थितियां हैं, वहां पे भी हमने कुछ ऐसे तय किए हैं कि एक्सरसाइज और उनको लेकर के अगर वो फुलफिल करते हैं तो महिलाएं भी उसमें शामिल हो सकती हैं, यानी कि एक पायदान नीचे, जिसमें कुछ वजह भी हो सकती हैं, काफी सारे ऐसे कारण होते हैं। लेकिन महिलाओं को सेना में भी बराबरी के रूप में, चाहे कमीशन हो, चाहे भर्तियां हो, किसी भी तरह की बातें हो, तमाम जगह पे इक्वलिटी भी। आज फाइटर जेट लड़कियां उड़ा रही हैं, बिजनेस को संभाल रही हैं, कितनी कंपनियों को अपने बूते चला रही हैं। अगर हम यूं देखें, अभी गोल्ड लोन योजना थी, अभी मुद्रा लोन योजना थी जो गवर्नमेंट लेके आई थी, उसके मैं आंकड़े देख रहा था, बड़ी संख्या में एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, स्टार्टअप्स हैं, महिलाएं हैं, उसमें लड़कियां हैं। तो यहाँ सारी चीजें हैं। तो मैं नीलम जी आपके पास में आना चाहूंगा। ये तो चलिए हमने टॉपिक दिया है, मुझे लगता है कि इससे पहले आपके नोटिस में ये चीजें जरूर होंगी, क्योंकि हम कई चीजों को पढ़ते हैं तो एकदम से फिर हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं उनको कि हाँ यार ऐसा तो हो ही रहा है, क्या होना चाहिए? क्योंकि आप काफी जगह जाती भी हैं, वहां कुछ सुधार है या फिर हमें अभी हमारे माइंडसेट को बदलने के लिए कुछ इस तरह के कदम उठाने चाहिए? देखिए, आपका जो सवाल है, सबसे पहले मैं अनु जी की बात पे जाना चाहूंगी। उन्होंने बोला कि कल्चर आज हमारा सेट है, जहाँ पे राधा कृष्ण में, सीताराम में महिलाओं का नाम आगे आ रहा है और कार्यकर्ता या कर्ता जो है वो महिलाएं हैं। तो हमारा जो कल्चर है, कल्चर मतलब जो चीज ऑटोमेटिकली चल रहा है, जिस सिर्फ हम फील करते हैं, थॉट प्रोसेस में लाते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं, दैट्स आवर कल्चर। तो कल्चर हमारा स्ट्रॉन्ग है, समाधान हमारा है सिस्टम में सुधार। एम आई राइट अनु जी? अभी आपका यही था। और जो वैशाली जी हैं, अनु जी ऊपर की तरफ है, ये वैशाली जी हैं, अनु जी हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़ी हैं। मेरे लिए वो ऊपर आ रही है, तो मैंने इसीलिए अनु जी को ऊपर की तरफ इशारा किया। और रही वैशाली जी की बात, उनमें कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी बात छिपी हुई कही, अगर आप ध्यान दें कि महिलाएं जो है वो A to Z काम करती है, चाहे कार्य क्षेत्र में हो, चाहे घर में हो, गृहस्थी में भी वो संभालती है। लेकिन अगर समानता के अधिकार की बात करें ना, तो दोनों अगर मिलजुल के दो पहियों की जैसे काम करें तो गृहस्थी बहुत अच्छे से चलती है। लेकिन आज हमारा जो मुद्दा था वो ये था कि जिन अपने पोस्ट है, पद है, वहां पर महिलाएं सक्षम होते हुए भी उनको वो हक क्यों नहीं मिल पा रहा है, क्यों नहीं हम उन चीजों को देख पा रहे हैं कि आज उनका वो कैलिबर है। चाहे आपने अभी बात करी सेना की, थल की, और किसी भी पॉलिटिक्स पार्टी की, या डॉक्टरी क्षेत्र में भी
कहीं ना कहीं उनके वेतन में कॉम्प्रोमाइज है, क्योंकि ये हमारा पुरुष प्रधान क्षेत्र है। यहाँ पे आज भी महिलाओं को बढ़ते हुए देखकर पुरुष जस्टिफाई नहीं करता है। मैं खुद एक महिला हूं और ऐसे सेक्टर में उठती बैठती हूँ जहाँ केवल मेरे सराउंडिंग पुरुष प्रधान है। मुझे ये भी पता है कि जिस दिन मैं अपने उस समाज में सबसे ऊपर पोस्ट पे बैठे हुए पर्सन से आगे निकलूंगी तो कहीं ना कहीं ये उनका इंटेंशन नहीं होगा, लेकिन उनको प्रॉब्लम जरूर होगी, क्योंकि ये इनबिल्ट क्वालिटी है। आप चाहकर भी इस चीज को रोक नहीं सकते। हमारी परवरिश ऐसे ही माहौल में हुई है। परिवर्तन आ रहा है और हम लोगों को ये फील भी होता है कि कहाँ हमें अपने आप को आगे रखना है, कहाँ नहीं रखना है, क्योंकि चाहे वो घर हो, चाहे वो कार्य क्षेत्र हो, चाहे वो हमारा इंटरनेशनली मार्केट हो, हमें अपनी जो जागरूक महिलाएं हैं, जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, उन्हें बहुत बेशक पता है कि यहाँ फाइट किया तो आगे क्या होगा और यहाँ चुप रहे तो क्या होगा। सो आपका जो ये मुद्दा है उस पर ये सारी चीजें आने वाली स्लोली एंड ग्रेजुअली पीढ़ियों पर निर्भर करेगी कि महिलाएं समानता के अधिकार के लिए क्या करती हैं। एक और जो आपने बोला वैशाली जी ने कि और आपका भी इसमें सहमत था कि महिलाएं हैं जो अपने बच्चों को 50 साल या 100 साल आगे विकसित देशों में भेज रही है। इसका सक्षम उदाहरण मैं आपके सामने हूं। मैंने ही हमारे परिवार में टेक लिया बच्ची को, ट्रंप जैसी ऐसी पॉलिसी आने के बावजूद भी जॉर्जिया टेक, मतलब जॉर्जिया यूनिवर्सिटी यूएसए में, अभी रिसेंटली मैंने जनवरी में उसको भेजा। कितनी सारी प्रॉब्लम्स थी, आप समझ सकते थे। टैरिफ है, ट्रंप कभी भी कुछ भी आदेश दे सकते थे, स्टूडेंट का फ्यूचर कहीं भी जा सकता था। बट एक महिला होने के नाते, क्योंकि मेरी बच्ची का वो ड्रीम था और वो स्टेप मैंने ही अपने परिवार में लिया कि नहीं, आज इसको बढ़ाने के लिए, क्योंकि वहां जाने के बाद जो उसने मुझसे चीजें शेयर करी तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि महिलाएं आज भी हमारी बहुत पीछे है। जी बिल्कुल निश्चित। देखिए, मेरा मकसद भी यही होता है कि एटलीस्ट अपनी कुछ चीजें अगर आप किसी से शेयर करते हैं तो 3 महिलाओं में जो एक छिपा हुआ होता है उसमें एक अलग तरह का डर या उनकी कॉन्फिडेंस जो लूज होता है वो निकल के आता है कि यार मैं क्यों नहीं कर सकती ऐसा। रघुश्री जी, कभी ऐसा होता है कि आप, क्योंकि जिस ऑर्गेनाइजेशन की आप चेयरपर्सन रही, कभी ऐसी बातें आती हैं कि मेरे कुछ ख्याल है, मैं कुछ सोच रखती हूँ, मैं कुछ टिप्स देती हूँ, लेकिन ये कहकर के टोक दिया जाता है कि यार बस, ऐसा कुछ कभी सुना है, खासकर महिलाओं के लिए? देखिए, महिला के पास एक कला होती है जिसको बोलते हैं वाक्पटुता। वाक्पटुता यानी टॉक, आर्ट ऑफ टॉकिंग। वो महिला अपने आप में एक कला है, महिला अपने आप में एक कला है 100%। जिसको बोलते हैं क्रिया चरित्र, 3 कैरेक्टर वो एक साथ प्ले कर सकती हैं ग्रेसफुली। तो आज अगर आप इस चीज को आप समझेंगे तो महिलाओं के अंदर जो पावर है, आर्ट ऑफ पावर। आपको ये पता था कि कैकई ने दशरथ का रथ चलाया था और उसी कारण तो वो उस समय भी उतनी सक्षम थी। आज आप देखिए, सरस्वती ज्ञान की देवी है, लक्ष्मी मुद्रा की देवी है। तो लक्ष्मी सरस्वती का तो साथ में चलना है ही। तो कौन है देवी? देवी महिला है। तो महिला अपने अंदर पूरा पावर रखती है, चॉइस। अगर उसकी चॉइस में आज ये है कि वो अपने घर पे रह के अपने बीमार बच्चे की सेवा करे और उसके पास आर्थिक स्थिति एकदम मजबूत हो, फिर भी वो भागे, तो वो पराजित होगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी एट द नीड, हर स्त्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है। उसको अपनी देश काल परिस्थिति, दैट मीन्स दैट हर नीड एट दैट टाइम, वो बहुत जरूरी है। और वो देश काल परिस्थिति और घर के अनुसार अनुरूप में अपना काम चयन करे तो उससे ज्यादा सौभाग्यशाली कोई नहीं। तो मेरे हिसाब से उसको चयन करना, विकी फ्लो में बहुत बार होता था कि जी आप तो चेयर पे बैठ के युवा, पर मुझे सबने बोला ना आप में घमंड है ना आप में ये है, क्योंकि चयन आपने राइट शब्दों का किया, व्यवहार आपने सही लोगों से किया। व्यवहार कुशल होना ही स्त्री का सबसे बड़ा लक्ष्य है और वो जीत सकती है कोई भी लेवल पे। मैंने जो बोला था, धीरे धीरे परिवर्तन होगा और आप देखिए आने वाले 50 सालों में। बिल्कुल। चलिए अन्नू जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। मैं अभी रघुश्री जी ने जो बात कही है, कोई डाउट नहीं है कि समय के साथ चीजें बदलती हैं, लेकिन जो इन्होंने उदाहरण दिया, मैं इसे महिला का एक सैक्रिफाइस मानूं। पता है, ये मेरे हिसाब से महिला सैक्रिफाइस करती है, भले वो खुद के लिए कर रही हो, बच्चों के लिए कर रही हो, मतलब नाम अलग होंगे, शायद कारण अलग होंगे, लेकिन सैक्रिफाइस 100% कर रही है। अब वो कर क्यों रही है, इसको अगर हम कारण जान, और वो कर रही है इसीलिए लोग करवा रहे हैं। देखिए, एक सिंपल सा, मैं अपने क्लाइंट्स को एक बात बोलती हूँ, अपनी फ्रेंड्स को,
कि अगर आप अपने लिए कोई चॉइस नहीं करोगे ना, देखो चॉइस तो होनी है, तो दूसरे आपके लिए चॉइस ले लेंगे। अगर आपने स्टैंड नहीं उठाया तो दूसरे, भाई अगर मेरे को कुछ खाना है, अगर मैंने नहीं बताया कि मुझे क्या खाना है, तो दूसरे जो मुझे देंगे मुझे वो खाना पड़ेगा। तो औरत के साथ सबसे बड़ा ये है कि वो सोचती है इट्स ओके। देखो हमें बचपन से सिखाया जाता है इट्स ओके, ये हो गया कोई बात नहीं, आगे ठीक हो जाएगा। ये तो वो ना हमारे अंदर इतना बसा हुआ है कि अगर कम जॉब में भी अगर हमें कम मिल रहा है तो यार इट्स ओके, मिल तो रहा है ना, हम क्यों मिल रहा है, हम या जॉब तो करेंगे क्योंकि घर से तो बाहर है, घर की खिचखिच सुनने से बेटर है कम से कम कुछ तो मिल रहा है, तो थोड़ा तो शांति है। तो इस वजह से वो कॉम्प्रोमाइज करने लग जाती हैं और वो कॉम्प्रोमाइज करते करते खुद को अंडर वैल्यू कर लेती हैं। इवन इफ दे आर मोर कैलिबर, हैविंग मोर कैलिबर, खुद को अंडर वैल्यू करने लग जाती हैं। उनको लगता है कि यार अभी तबीयत खराब हो गई या अभी मेटर्निटी ब्रेक पे जाना है, करियर ब्रेक्स लेनी है, तो फिर कौन करेगा, क्या होगा, तो वो अपने आप को बैक सीट ले लेती है। तो यहाँ पे मैं उनको सिर्फ इतना सा कहना चाहूंगी, जैसे मैंने पहले भी बोला कि हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम स्ट्रैटेजीज और सिस्टम की है। अगर हम प्रॉपर सिस्टम तैयार करें कि ऐसे होने पे हम क्या कर सकते हैं, देखिए स्टेप हमें ही लेना पड़ेगा, कोई हमारी तरफ से स्टेप नहीं लेगा। अगर हम ये सोचें कि ये जिम्मेदारी मेरे हस्बैंड की है या मेरे पेरेंट्स की है या मेरे ब्रदर की है या मेरे बॉस की है, तो ये मुझे लगता है ये हमारी गलती है। ये मुझे लगता है कि तो ब्लेम फ्रेम में जो औरतें रहती हैं, मुझे लगता है वो भी गलत है कि हम अपने, अगर हम कुछ नहीं कर पा रहे या हमें सैलरी कम मिल रही है तो हम ब्लेम कर देते हैं। क्या हमने आवाज उठाई तो सुनते, क्या आवाज कोई सुनता नहीं है? अगर हम खुद का ही कुछ डिजाइन करें, देखिए जहां से मैंने शुरुआत की थी और जहां मैं लोगों को शुरुआत करवा रही हूँ, ऐसा नहीं है कि सेटबैक्स नहीं आए, बहुत सारे आए हैं, हद से ज्यादा आए हैं, लेकिन हर बार रुकने की जगह, वाई मी की जगह मैंने सिर्फ इतना सा सोचा व्हाट नाउ। वाई मी को बदल नहीं सकती, लेकिन हाँ अगर ये चीज मेरे को सपोर्ट नहीं कर रही तो मतलब ये चीज मेरे लिए नहीं है, बेटर मैं उस चीज से अलग हो जाऊं और मैं अपना रास्ता खुद चुनूं। तो हमें अपना रास्ता खुद चुनना पड़ेगा। जब हजारों लाखों महिला कर सकती हैं तो बाकी की जो करोड़ों महिलाएं रुकी हैं वो भी कर सकती हैं, और वो नहीं कर पा रही हैं क्योंकि वो खुद को ही अंडर वैल्यू कर रही हैं। बिल्कुल, और यही मैंने कहा कि जैसे अभी रघुश्री जी ने जो कहा, एक तरह से मैं ये कहूंगा कि महिला की सोच होती कि यार चलो ठीक है, तो खुद की ताकत का ही ये ऐसा करके ही कितनी संतुष्टि मिल जाती है कि नहीं छोड़ो यार सब कुछ ऐसा ही चल रहा है, हम प्राचीन उससे भी हमारा एक वर्चस्व रहा है, लोग पूछते रहे हैं। लेकिन देखिए आज वक्त बदल रहा है और उसमें बहुत जरूरी है कि कुछ चीजों में ये माइंडसेट होना चाहिए। मैं वैशाली जी मुझे लोग बात बोलते हैं कि अनु मैं है ना, ये जैसे मैं बिजनेस जब कोचिंग करती हूँ कि यार मैंने कभी कंप्यूटर नहीं चलाया, मैं कैसे चलाऊंगी। मैंने कहा तुमने कभी बच्चे पैदा नहीं किए थे, तुमने करे ना, तुमने उनको पाला नहीं था, तुमने पाला ना, क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी जरूरत थे। तो तुम कंप्यूटर क्यों नहीं चला सकती यार, तुम सीख सकती हो, कम ऑन डू इट। बिल्कुल सही कह रही है कि देखिए पेंसिल बच्चा पकड़ता है तो देखता है कि नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, कि बेटा होता है, मैंने भी चलाई तो तेरे को भी चलानी है। तो चलिए वैशाली जी आपके पास में आना चाहूंगा। आपने बिजनेस शुरू किया और कभी कभी ऐसा लगा कि हाँ यार मैं महिला हूँ, कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, या दूसरे लोगों ने, परिवार के लोगों ने, फ्रेंड्स ने कहा होगा कि वैशाली कहाँ कर पाओगे यार, छोड़ो ये, तुम तो किसी के पार्टनर बन जाओ, या तुम्हारे परिवार में जो लोग कर रहे हैं आप उनके साथ में करिए। हाँ बिल्कुल योगेंद्र जी, मैंने काफी हार्डशिप्स का सामना करा है। उस भाव में चांदी लेने का डिसीजन मेरा ही रहता था जब पूरा परिवार मना करता था कि अभी और रुक जा। तो बहुत सारी चीजों के अंदर मुझे बोला है कि नहीं अभी आप रुको, अभी आप समझो, ऑब्जर्व करो, थोड़ा ठहरो, एक साथ इतना इन्वेस्ट मत करो। बट मैंने किसी की नहीं सुनी। मैं मेरी खुद की क्वीन हूँ माइंड की। जैसे क्वीन एलिजाबेथ है, उन्होंने 70 साल राज किया है और उनके पासपोर्ट पूरे वर्ल्ड में उनका पासपोर्ट चलता था कि हाँ वो कहीं किसी भी देश में जा सकती थी, कुछ भी कर सकती थी। तो ऐसी हर लेडी है, अपने वर्ल्ड की रानी वो खुद है, उसको जानने की देर है, सिर्फ उसको जानने की देर है। मैंने बहुत मेहनत करी है, मैंने मुसलमान लेबर से भी इतना इंटरेक्ट करा है, रात को बैठ बैठ के माल बनवाया है। तो वो मेरे को किसी की नीड नहीं रहती थी, या मैं किसी से डरती नहीं थी, या मैं अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करती थी कि यहाँ पर मैं अकेली कैसे चल जाऊं या मैं अकेली कैसे कर लूं। नहीं, मैंने अपने आप को, अपने मन में अपने आप को क्वीन बना रखा था कि मैं कर सकती हूँ और मैं खुद डिसाइड कर सकती हूँ, अच्छा कर सकती हूँ।
और करा है मैंने अच्छा। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। देखिए, रिस्क तो लेनी होती है और मुझे लगता है कि एक महिला ज्यादा रिस्क ले पाती है। हम भी कई बार घर में जैसे डिस्कस करते हैं तो वाइफ कह ही देती है कि नहीं नहीं करिए, कोई बात नहीं है, ये सब कुछ ऐसे ही चलता है। लेकिन तो ये बात इंसानों सत्य की है कि दुनिया में ही थोड़ा लेडीज को इस तरीके से, फीमेल्स को ऐसा कर रखा है। वरना अगर अपन अपने से भी बिना बोलते हुए जो जानवर होते हैं उसके अंदर देखा जाए तो लेडीज का उतना ही डबल इम्पोर्टेंस होता है। उसके बिना मेल एनिमल कुछ नहीं कर पाता है। फीड ही फीमेल एनिमल करती है। कोई सा भी ले लो, चाहे टॉर्टोइज ले लो, चाहे फिश ले लो, चाहे हवा के प्राणी ले लो, तो सबके चलिए, अंदर मैंने फीमेल ही कोशिश है। की है कि आप, ये चार चेहरे नहीं है लेकिन वाकई बदलाव की वो सूरत या मूर्ति मैं कहूंगा कि जो अपने बूते कुछ कर रही हैं, लोगों को का माइंडसेट बदलने की कोशिश कर रही हैं, अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से उन्हें बता रही हैं कि नहीं हमें ये करना चाहिए। और देखिए, ये तो पुरुष प्रधान मानसिकता है, ये हमारे, मुझे लगता है कि माहौल में बनी हुई है, धीरे धीरे चेंज होगी। लेकिन ये तय मान के चलिए कि हमें भरोसा करने की जरूरत है। जब फाइटर जेट लड़कियां उड़ा रही हैं, बिजनेस कर रही हैं, नेवी में अपनी भूमिका निभाती हैं कि 6-6 महीने तक वो समुद्र में रहती हैं, तो ऐसा क्या है कि घर में आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में भरोसा नहीं कर सकते हैं? एक बार करके तो देखिए, तभी तो ये सूरत बदलेगी। लोग कहें कि हाँ वाकई भारत अग्रणी राष्ट्र है और चल रही है। हम सब लोगों की कोशिश भी होनी चाहिए, सरकारों के भरोसे नहीं, खुद के बूते भी हमें आगे बढ़ना होगा। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नारी में इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार।